अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं सर आज की क्लास। और आज की क्लास में हम अपने पुराने ही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो कि हम बना रहे थे, लॉगिन रजिस्टर, कस्टम लॉगिन रजिस्टर विद कंप्लीट ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ पर बना लिया था अकाउंट कंट्रोलर, आई थिंक सो। और उस अकाउंट कंट्रोलर के अंदर हमने एक रजिस्टर एक्शन बनाया था, अगर आपको याद हो, जिसमें हमने यूजर को रजिस्टर रोल बेस किया था कि आप एडमिन बेस कर सकते हो या तो यूजर बेस कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप उसको रजिस्टर कर सकते हो। और यहाँ पर ये चीज बहुत गलत है, ऐसे नहीं आना चाहिए था कि हैश पासवर्ड लिखा हुआ है। बेसिकली हमने उसको मॉडल बाइंड किया हुआ, दैट्स वाई वो लेवल का नाम बाइंड होकर आता है। तो अगर आप इसका नाम खुद से रख लें तो वो ज्यादा बेहतर होगा, आप उसको मॉडल बाइंडिंग ना करें। और एक और तरीका मैंने बताया था कि मॉडल बाइंडिंग एक वो क्लास जो कि आपको डेटा को डेटाबेस से लाने ले जाने का काम कर रही है, तो आप उसके ऊपर भी एक लेयर चला सकते हो बाय यूजिंग डीटीओ, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से एक और क्लास बना सकते हो जिसके जरिए आप डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो। तो वो ज्यादा बेहतर अप्रोच होगी कि अगर आप इसमें इस्तेमाल करो तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने रजिस्ट्रेशन का काम पूरा कर लिया था। एक बार एसक्यूएल को चेक भी कर लेते हैं कि हमारा जो लास्ट क्लास में हमने किया था वो बिल्कुल परफेक्ट रन भी कर रहा था और हमारा पासवर्ड सिक्योर हो भी रहा था या नहीं हो रहा था। इसको चेक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो पासवर्ड एपटेक का 1234 होता है, आपका पासवर्ड घर में कुछ और हो सकता है। ऐसा नहीं कि मैंने 1234 लिखा है तो आप भी 1234 ही लिखेंगे। यहाँ पर हमने बनाया था सी के नाम से कस्टम ऑथेंटिकेशन। ये देखिए डेटाबेस मेरा आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। और यहाँ पर मैं यूजर के टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए मेरा टेबल फैच होकर आ जाएगा। और हमने लास्ट क्लास में कुछ इंसर्शन भी नहीं की थी और मुझे नहीं पता कि यार मैंने क्या पासवर्ड डाला था, आई डोंट नो। हम दोबारा एक नए यूजर के लिए तब रजिस्टर कर लेंगे, लेकिन मुझे ये याद नहीं है कि इसमें मैंने क्या पासवर्ड इंसर्ट किया था। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम प्रोसेस 2 की तरफ आ चुके हैं जो कि है हमारा लॉगिन। तो चलिए लॉगिन के काम को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो याद होगा हमने एक ऐसी हेल्पर क्लास बनाई थी जो कि हमारे पासवर्ड को कन्वर्ट करती थी हैश पासवर्ड के अंदर। याद है आप? तो हमने हेल्पर का फोल्डर बनाया था, उसके अंदर पासवर्ड हेल्पर नाम से हमने एक क्लास बनाई थी जो कि स्टैटिक क्लास थी, हमें उसको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं थी। ये देखिए हमने डायरेक्ट उसको यूज किया था। तो अब देखिए पासवर्ड आपका एनक्रिप्ट हो चुका है। अब आप ये सोच रहे होगे सर पीएचपी याद आएगी आपको, MD5 पासवर्ड होता था आपका, तो आप उसको इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर लिया करते थे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ पर। अगर एक बार आपका पासवर्ड हैश पासवर्ड में कन्वर्ट हो चुका है तो मतलब पासवर्ड कन्वर्ट हो चुका है। तो अब सवाल ये कि आपको अपने पासवर्ड से वेरीफाई कैसे करना है, मैच कैसे करना है कि आपका जो पासवर्ड है वो जो डेटाबेस में सेव है उसी पासवर्ड से है या नहीं। तो अभी हमने सबसे बड़ा काम ये करना है कि सबसे पहले तो हमने एक ऐसा 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 मेथड बनाना है जो हमारे पासवर्ड को वेरीफाई कर सके। कौन से पासवर्ड को? जो यूजर पासवर्ड दे रहा है उस पासवर्ड को वेरीफाई कर सके, किसके साथ? हैश पासवर्ड के साथ। ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंपल सा एक मेथड बना लेते हैं। हम ऐसा मेथड बना रहे हैं जिसको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ना पड़े, तो हम क्या लगाएंगे? स्टैटिक का कीवर्ड। अच्छा, अपना बाय डिफॉल्ट ना बी क्रिप्ट का, मैं बी क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमने बी क्रिप्ट यूज किया था पैकेज जो कि पासवर्ड को सिक्योर करने के लिए इस्तेमाल करता था। ये जो बी क्रिप्ट का जो पैकेज है, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक मेथड मौजूद है वेरीफाई के नाम से। किसके अंदर? बी क्रिप्ट के अंदर। ये वो मेथड है जो पासवर्ड को वेरीफाई करता है कि यार ये पासवर्ड सही है या गलत। तो इमेजिन कीजिए पासवर्ड सही या गलत होने पे वो आंसर किस टाइप का देता होगा। शाबाश, गुड गुड। आंसर इसमें देता होगा बूल में। तो यानी हम इस मेथड को किस टाइप का बनाएंगे? बूल टाइप का, क्योंकि हमें आंसर किसमें मिलेगा भाई? किसमें मिलेगा? ट्रू या फॉल्स की शक्ल में मिल रहा होगा। तो अब आप इस मेथड का आप कोई भी नाम रख सकते हो। क्या नाम रखूं? मैं रख देता हूं वेरीफाई पासवर्ड। आप इसका नाम कुछ और भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है जो मैंने रखा है वो आप रखें। तो ये मेरा मेथड बन चुका। अब ये मेथड आपसे दो चीजें लेता होगा। एक, वो पासवर्ड जो कि आपका हैश पासवर्ड है, और एक वो पासवर्ड जो आप फ्रंट एंड से डाल रहे हैं। तो हम दो पैरामीटर बना लेते हैं और दोनों ही स्ट्रिंग टाइप के बना लेते हैं। तो मैंने कहा स्ट्रिंग आपका एक हैश पासवर्ड होगा, ये वो पासवर्ड होगा जो कि आपने आपके डेटाबेस से आएगा, ऐसे ही ना, जो आपने डेटाबेस में सेव करके रखा है। एक वो पासवर्ड होगा जो आप यूजर से फॉर्म में ले रहे होंगे लॉगिन फॉर्म के अंदर। तो यहां पर मैंने बना लिया स्ट्रिंग इनपुट पासवर्ड के नाम से बना लो इसको आप।
आप वैसे कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन मेरी एक आदत पता है क्या, वो ये है कि मैं जब भी किसी वेरिएबल्स के नाम रखता हूँ तो कोशिश करता हूँ वो नाम रखूं जो उनको सूट करें, यानी जिस काम के लिए वो यूज किए जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, ये जो मेरे पास आपको अल्लाह भला करे, अल्फुसाम, ये जो फंक्शन है, ये मेथड है, ये किस टाइप का आंसर देता होगा? बूलियन। तो यानी ये फंक्शन रिटर्न करेगा, रिटर्न क्या करेगा? बी क्रिप्ट में जाओ, डॉट बी नेट में जाओ, डॉट दोबारा बी क्रिप्ट में जाओ, इसका एक मेथड है, मैंने आपको बताया किस नाम से, ये देखो अपने आप आ जाएगा वेरीफाई के नाम से। अब आपको उसको दोनों पासवर्ड देने हैं जिसको वो वेरीफाई करके ट्रू या फॉल्स के अंदर आंसर दे देगा। तो आपके कौन से दोनों पासवर्ड कहाँ आ रहे हैं आपके पास? अच्छा, अब यहां पर मेथड वेरीफाई कैसे होता है? आपके दिए हुए पासवर्ड को डेटाबेस के पासवर्ड से मैच करो। तो आपको जो दिया हुआ पासवर्ड है वो कहाँ आ रहा है? यूजर जो दे रहा है, इनपुट पासवर्ड को मैच करोगे आप किसके साथ? डन, बन गया मेथड, ये लो। ये सिंपल वो मेथड है जो कि आपके पासवर्ड को वेरीफाई करेगा कि आपने जो पासवर्ड फॉर्म के जरिए प्रोवाइड किया है वो आपकी डेटाबेस में जो पासवर्ड है उससे वेरीफाई होता भी है या नहीं होता। अब आप कहोगे सर ये तो आपने डेटाबेस से तो कोई डेटा फैच किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं किया मैंने। बस मैंने इसे दो पासवर्ड दिए, दो वेरिएबल्स दिए। हम इसे जो डेटाबेस वाला पासवर्ड है ना वो हम कंट्रोलर से देंगे। यहां पर हम डेटाबेस वाला पासवर्ड देंगे और यहां पर यूजर का फॉर्म वाला पासवर्ड देंगे। वो इसको खुद ही वेरीफाई करके बता देगा ट्रू या फॉल्स में कि पासवर्ड वेरीफाई हुआ या नहीं। यहां तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन नहीं है? पक्का समझ में आ गया? अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद अब हम चलते हैं अपने कहाँ पर। अभी हम कोई जो है वो वेरिफिकेशन नहीं लगा रहे हैं, यानी कोई भी हम लॉजिक नहीं लगा रहे हैं। कौन सी लॉजिक की बात कर रहा हूं मैं? किसी भी किस्म की अभी हम लॉजिक नहीं लगा रहे हैं कि एडमिन होगा, यूजर होगा, या जो भी होगा। हम इस तरह की कोई भी लॉजिक पे अभी काम नहीं कर रहे हैं। हम स्टेप बाय स्टेप काम को आगे कंप्लीट करेंगे। तो हम आ जाते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर। और हमने इसमें बाय डिफॉल्ट लॉगिन का एक व्यू बना रखा था, याद होगा आप लोग को। तो मैं इसको नीचे कर देता हूं ताकि मुझे याद रहे। अच्छा, एक चीज और, चलो अच्छी चीज सिखाता हूँ। अब आप चाहोगे यार आपका कोड, ये जो रजिस्टर वाला कोड है, ये पूरा एक रजिस्टर का कोड है यहां से यहां तक। अब देखो आपको कंफ्यूजन हो रही है, आपको अलग अलग बंद करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से मेथड्स को। तो मैं चाहता हूं यार ये पूरा रजिस्टर को डिनोट करे, तो आप यहाँ पर एक रीजन बना सकते हो, मेरे ख्याल से हैश करके बनता है। रीजन लिखो आप, और यहाँ पर आप लिख दो, क्या लिखो आप, यहाँ पर आपने क्या काम किया है? रजिस्टर वर्क। और कहां पर एंड हुआ? यहाँ पर एंड हुआ, तो आप लिख दो हैश रीजन। एंड रीजन होता है आई थिंक सो, पता नहीं। हाँ, एंड रीजन किस नाम से एंड हुआ है? रजिस्टर वर्क एंड हुआ है। अब इसका फायदा ये होता है कि आप अपने रीजन को बंद कर सकते हो, तो वो कुछ इस तरीके से आपको डिस्प्ले हो, मतलब कोड में थोड़ा सा फिनिशिंग आ जाती है, आपका काम आसान हो जाता है। आपको खुद देखने में अच्छा लग रहा होगा, अब आपका कोड फैला फैला आपको नहीं लग रहा। ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें जो यार काम आती हैं प्रोफेशनल कोडिंग के वक्त, जब आप इसको कोड कर रहे होते हो। तो चलिए हम जो है वो अपना आज का कोड शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले हम यहाँ पर एक व्यू बना लेते हैं जो कि हमने ऑलरेडी बना रखा है। अब हमें इस व्यू पे क्या चाहिए? एक अदर लॉगिन का फॉर्म, जहां पर यूजर खुद को क्या करेगा? लॉगिन करेगा बाय यूजिंग ईमेल, तो हमारे पास है ही नहीं। सिंपल किसी जरिए करेगा वो? यूजर नेम और पासवर्ड के जरिए। तो चलिए करते हैं, बहुत सिंपल है यार। और मैं यहाँ पर एक फॉर्म बना लेता हूँ, फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है, मैं रजिस्टर में आऊंगा और यही वाला पूरा कंटेनर कॉपी कर लूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। कर दिया। अब यहाँ पर मेरे पास यूजर नेम मुझे चाहिए और पासवर्ड चाहिए, और रोल्स वोल्स मुझे नहीं चाहिए, इसको अभी हटा दो। सिंपल। और मैंने अपने फॉर्म को बिल्कुल सिंपल रखा है, जैसा होना चाहिए था। तो अगर आप, अब ये देखो ये मॉडल बाइंडिंग हुई हुई है, ठीक है। तो यहां पर ये एरर दे रहा है, तो इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले आप अपने मॉडल को कॉल करा दें ताकि यहां पर मॉडल की प्रॉपर्टीज आ जाए। तो @मॉडल, और आपके प्रोजेक्ट का नाम था कस्टम ऑथ, और कस्टम ऑथ के बाद कस्टम ऑथ डॉट मॉडल्स डॉट यूजर। डन इट। जैसे ही हमने बनाया, यहां पर तमाम एरर्स हमारे क्या हो चुके हैं? रिजॉल्व हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि जैसे ही मैं फॉर्म को सबमिट करूं, तो मेथड पोस्ट का इस्तेमाल करना, और एक्शन कौन सा यूज करना? लॉगिन यूज कर लेना। अब यहां पर जैसे ही मैं फॉर्म सबमिट करूंगा, ये यहां पर आएगा और आपके लॉगिन एक्शन को ढूंढेगा। तो पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट लॉगिन, और यहां पर मैंने क्या कर दिया कि भाई ये मेथड किस टाइप का होगा? एट्रीब्यूट पोस्ट टाइप का मेथड होगा।
यहां तक किसी को कोई इशू? मैंने बहुत सिंपल रखने की कोशिश की है कोड को, वो इसीलिए ताकि जो है वो आपको इजीली जो है हर चीज समझ में आ सके। अब चूंकि मैं हर एक चीज को सेपरेट सेपरेट ले रहा हूं, तो मैं यहां पर सेपरेट सेपरेट ही काम करूंगा। जब जैसे ही बंदा फॉर्म को सबमिट करेगा, आई रिपीट माई वर्ड्स, मेरे वर्ड्स नोटिस कीजिएगा। जैसे मैंने रजिस्टर में काम किया था, आपको देखो मैंने सेम उन्हीं वेरिएबल्स के थ्रू वो जो मैंने बनाई थी ना प्रॉपर्टीज, उन्हीं नाम से मैंने यहाँ पर पैरामीटर पास किए थे। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर मैं क्या करूंगा, दो पैरामीटर पास कर लूंगा कि जैसे ही बंदा फॉर्म सबमिट करे तो आप उसका यूजर नेम और पासवर्ड अपने पास निकाल लेना। यहां तक कोई मसला? जैसे ही मेरा बटन सबमिट हुआ, लॉगिन का एचटीटीपी पोस्ट वाला मेथड रन हुआ, और इसमें यहां पर पहले पैरामीटर के अंदर यूजर नेम आ जाएगा और दूसरे पैरामीटर के अंदर क्या आ जाएगा सर आपके पास? क्या आ जाएगा? हैश पासवर्ड आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हम आगे बढ़ने की बजाय सिंपल यहां पर रिटर्न व्यू करेंगे, और रिटर्न व्यू करके चेक करेंगे कि जब हम फॉर्म को सबमिट कर रहे हो तो हमारे पास डेटा आ भी रहा है या नहीं आ रहा। मैं फिर बोलूंगा सर, बार बार डीबग करके लाजमी चेक किया कीजिए, इससे आपका कोडिंग टेक्निक अच्छी हो जाएगी और आपको समझ में आएगा काम कैसे होता है। अगर मेरा यूजर नेम में आ रहा है और हैश पासवर्ड में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि मेरा काम यहां तक सही चल रहा है। मैं आया अकाउंट के लॉगिन में। अब मैं यहाँ पर अपना यूजर नेम दे रहा हूं, मुझे नहीं पता क्या था, और पासवर्ड मुझे नहीं पता क्या था, और मैंने सबमिट किया। तो यहां पर अब देखने का वक्त है कि यार क्या इसके अंदर पासवर्ड है, ईमेल, ये देखो यूजर नेम में देखो आगे। अब आप देख सकते हैं आपके सामने काम हो रहा है, और हैश पासवर्ड में देख सकते हैं आपका पासवर्ड आपको रिसीव हो चुका है। यहां तक समझ में आ गया? अब हमने करना क्या है, सोचिए ना क्या करना, क्या है यहां पर, क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो हम ये चेक करें, क्या चेक करें कि यार ये चेक करो कि आया इस यूजर नेम से जो यूजर नेम मिला है, इस तरह का डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। बाकी बातें तो बात की बात है ना, पहले क्या चेक करें? तो हमारा डेटाबेस यानी डीबी कंटेक्स की क्लास का नाम क्या था? शाबाश। तो हमने क्या बोला, ऐप डीबी कंटेक्स में जाओ डॉट, यूजर्स में जाओ डॉट। अब देखो, जब हमें, हम वहां से हम फॉर्म सबमिट करते हुए कितने यूजर नेम दे रहे हैं? एक। तो हमें जब अंदर जब डेटाबेस में सर्च करो तो क्या 100 रिकॉर्ड लेकर आओगे? तो क्या करोगे सर, एक ही रिकॉर्ड चाहिए ना। एक ही रिकॉर्ड उठेगा, तो हम डेटा टू लिस्ट के अंदर नहीं उठा सकते। याद आया? डेटा टू लिस्ट के अंदर तब उठाया जाता है जब आपके पास आपने मल्टीपल रिकॉर्ड्स को फैच करना हो। जब आप एक रिकॉर्ड को उठाते हैं, तो यहां पर आप जो मेथड यूज करते हैं वो होता है फर्स्ट और डिफॉल्ट। या तो एक रिकॉर्ड हो या तो ना हो। तो आपने ये मेथड यूज कर लिया। अब आपको क्या करना है कि ऐप डीबी कंटेक्स्ट में जाओ, यूजर में जाओ, और एक रो, किसका? नहीं नहीं, स्मॉल है, ये देखो ना, मैंने इसका नाम यहाँ पर ऐप डीबी कंटेक्स्ट रखा है वेरिएबल का। अब यहां पर हमने कोई ऐसी क्यूरी लगानी है कि इस यूजर नेम के अकॉर्डिंग जो रिकॉर्ड मिले वो उठा। तो यहां पर हम एसक्यूएल की क्वेरीज लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद हो तो आपने ये टॉपिक पढ़ रखे हैं, कौन से सर? इसकी बात कर रहा हूं मैं, लेमडा एक्सप्रेशन की। अगर किसी फंक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का सिंटेक्स जो कंडीशन या लॉजिक को इनलाइन रिप्रेजेंट करता है, उसे लेमडा एक्सप्रेशन कहते हैं। पढ़ा है आप लोगों ने लेमडा एक्सप्रेशन? जी, पढ़ा है लेमडा एक्सप्रेशन? जी पढ़ा है। तो लेमडा एक्सप्रेशन बेसिकली क्या है, फंक्शन को शॉर्ट टर्म में लिखने का एक सिंटेक्स। देखो, अब जब ये सुनिएगा, जब आपने डीबी कंटेक्स्ट में गए और आप किस में गए, यूजर्स, यूजर्स मींस टेबल। तो आपने क्या बोला, ये पूरी जाहिर सी बात है, ये क्या करेगा, आपके सारे रिकॉर्ड को उठा लेगा। लेकिन आपको कितने रिकॉर्ड चाहिए? जस्ट वन। तो अब जब सारे रिकॉर्ड जो भी आए उसको आप किसी पैरामीटर में स्टोर कर लो। फंक्शन है ना, लेमडा एक्सप्रेशन में फंक्शन पैरामीटर होता है। तो किस पैरामीटर में स्टोर करूं, नाम बता क्या रखूं? नाम क्या रखूं? बताओ नाम क्या रखूं? वेरिएबल का नाम क्या रखूं बताओ? यूजर रख दे सर। यूजर। तो यूजर से निकालो, लैम्डा एक्सप्रेशन को देखो ऐसे यूज करते हैं। पैरामीटर में लिया, और उसके बाद आपने इस पैरामीटर से कौन सा कॉलम निकालना है वो निकालना है। तो हमने क्या बोला, डेटाबेस के यूजर में जाओ और कौन सा कॉलम उठा लो, यूजर नेम। अगर वो बराबर है किस यूजर नेम के, तो हमने दिया वो किस में आ रहा है। शाबाश। इस वेरिएबल का नाम क्या था? शाबाश। बस ये लाइन लिख दी। दोबारा सुनिएगा, ये डेटाबेस वाला यूजर नेम अगर बराबर है किसके, हमारे यूजर, तो उसकी पूरी रॉ को उठाओ और एक वेरिएबल में डाल दो। किसमें डाल दो? वेरिएबल का नाम क्या रखें? फाइंड डेटा। अब मैं इस लाइन को
डिबगर में डालूंगा और चेक करूंगा क्या ये लाइन मेरा उस बंदे का रिकॉर्ड उठा भी पा रही है या नहीं उठा पा रही। ये आ गया, हैश पासवर्ड ये देखो, नल है भी। कंटिन्यू करके आगे बढ़ाया, अब ये इस लाइन के अंदर आ गया, देखो इस लाइन के अंदर है, आगे बढ़ाया, यहाँ रुका ही नहीं यार वो, यहाँ नहीं रुका वो, आगे रिटर्न व्यू पे चला गया, रिटर्न व्यू पे चला गया। एक मिनट ना, यहाँ पर अभी ये देखो, ये रहा रिकॉर्ड आया, देखो यूजर्स, यूजर्स में कहाँ पर रिकॉर्ड आया, काउंट जीरो मिला है, कुछ भी नहीं मिला। क्या असद ताकू को यूजर नहीं है डेटाबेस में? असद अली है, सही तो है। मैं समझा मेरी क्वेरी गलत है, दोबारा करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर क्या दे दिया, असद अली, सबमिट किया, अब आया दोबारा से, अभी नल है, आगे बढ़ा, इस लाइन पे आया, अभी भी नल है, आगे बढ़ा, इसमें आए, लो जी। अगर नहीं मिला तो क्या रिटर्न कर रहा था, नल, और अगर मिल गया तो पूरा रिकॉर्ड उठा लिया। अब क्या करूं, आगे क्या लॉजिक होना चाहिए, कैसे कराएंगे? अब सिंपल, अब मैं एक लॉजिक लगाता हूं, अगरचे मेरा फाइंड डेटा इज नॉट इक्वल टू नल, यानी इसका मतलब नल नहीं है, एंड, एंड क्यों लगा रहा हूं, दोनों कंडीशन ट्रू के लिए। तो अब मैं पासवर्ड को वेरीफाई करवाऊंगा, तो पासवर्ड हेल्पर, ये क्लास का नाम है, डॉट किस नाम से था, वेरीफाई पासवर्ड। अब मुझे बताओ, यूजर का पासवर्ड किसमें आ रहा था, हाँ किसमें आ रहा था, चलो डेटाबेस का दे दो, जिसको देना है, किसको दे, इनपुट पासवर्ड क्या क्या किसमें डाल दूं बताओ, यूजर का पासवर्ड किसमें आ रहा है, हैश पासवर्ड में, कॉमा, और डेटाबेस का पासवर्ड किसमें आ रहा है, फाइंड डेटा में। तो फाइंड डेटा में जाओ, डॉट क्या उठा लो, हैश पासवर्ड। अगर ये पासवर्ड इस पासवर्ड के बराबर है, वेरीफाई में आंसर आता है ट्रू। अच्छा देखना लॉजिक बताऊं कैसी है, अगर पासवर्ड पासवर्ड सही हुआ तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अगर डेटा खाली नहीं है तो ये क्या आएगा, ट्रू। तो अंदर आ जाएगा इफ के, सिंपल सी लॉजिक लिख रहा हूं, सही है। इफ कब चलता है, जब ट्रू हो, इतना तो पता ही होगा, या ये भी नहीं पता तो वो एक अलग केस है सर। अगर दोनों कंडीशन क्या हो, ट्रू हो, तो अब क्या करना है, शाबाश बताओ क्या करना है, बड़ा आसान है। अब इसके अंदर फर्दर नेस्टेड लॉजिक, अभी हमने कोई काम नहीं किया, अगर फाइंड डेटा डॉट रोल्स में एडमिन है, क्या है, एडमिन है, अभी हमने कोई बैक बटन से वापस आ जाना, ये वाला कोई लॉजिक नहीं लगी हुई है, सिंपल काम कर रहे हैं। तो रिटर्न, रिटर्न क्या कर देना, रीडायरेक्ट टू एक्शन, क्या करूं, क्या करूं, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, एक एक्शन पे चले जाना। अब वो एक्शन क्या होगा वो अभी हम सोचेंगे, अभी हमने सोचा नहीं है। दूसरी लॉजिक क्या होगी, अगर रोल एडमिन तो क्या, दूसरी लॉजिक क्या होगी, शाबाश शाबाश, एल्स इफ, सेम कोड दोबारा कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर दूं, अगर इमेजिन करो कोई बंदा टेम्पररी तौर पर रजिस्टर करते वक्त कोई और रोल डाल देता है तो, नहीं आप समझे नहीं, रजिस्टर करते वक्त कोई और रोल डाल देता है तो हैकर तो डाल सकता है। एक सिक्योरिटी रीजंस के लिए मैं अपनी लॉजिक को पूरा कंफर्म कर रहा हूं, वरना एल्स में काम मेरा हो रहा था। अगर एल्स इफ फाइंड डेटा रोल्स क्या हो, यूजर हो, तो क्या कर देना, फिर किसी एक्शन पे चले ना, अभी हमने सोचा नहीं है, अभी हम सोचेंगे, अभी हमने कोई लॉजिक सोची नहीं है। अच्छा, नहीं तो क्या करना, सिंपल इन सब के बाद एक व्यू बैग बनाना, एक बस्ता बनाना, डॉट एरर के नाम से, किसके नाम से, और क्या डाल देना उसमें, यूजर नेम एंड पासवर्ड, नहीं नहीं ये गलत जगह लिख रहा हूं, सॉरी, ये इफ तो बंद करो, ये बंद क्यों नहीं हो रहा, हाँ इसके बाद बाहर यूजर नेम एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट,
बहुत सिंपल सा कोड है, देख लो। देखो भाई, यहां तक कोई बात समझ में नहीं आ रही तो समझ में आ रहा है? जब डेटा खाली ना हो और पासवर्ड मैच कर जाए, तो उसके रोल्स के अकॉर्डिंग उनको उनके एक्शन के ऊपर ले जाना। अब हम क्या करते हैं, कंट्रोलर में आते हैं और हम देखो तरीकेकार क्या कहता है कि अलग अलग कंट्रोलर बना लो। किसके? किसके? किसके बनाओगे भाई? एडमिन और यूजर के। तो मैंने इसका नाम रखा एडमिन। कंट्रोलर लिखना मस्ट होता है, लिख दिया। एक और बना लेते हैं किसके नाम से? यूजर। शाबाश, गुड। कंट्रोलर एड यूजर कंट्रोलर। डन इट। अब इनके अपने अपने, ये एरर दे रहा है क्यों? अच्छा सॉरी, इनके अपने अपने व्यू भी तो होंगे। तो इसका नाम रख देते हैं, क्या रख देते हैं? यूजर डैशबोर्ड। थोड़ा अच्छा सा नाम आएगा ना, अच्छा लगे, यूजर डैशबोर्ड लिखा हुआ है यूआरएल में। तो ये अपना व्यू दिखाएगा। तो अभी व्यू बना ले इसका। ऐड व्यू, रेजर व्यू, ऐड, ठीक है, ऐड। क्या आ गया? आ गया डैशबोर्ड। तो यहाँ पर आ जाएगा यूजर डैशबोर्ड, और हम एक और हेडिंग ले लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा वेलकम यूजर। अभी हमने कोई काम नहीं किया, अभी हम सिर्फ खुद ही टेक्स्ट, अपना लिखा हुआ टेक्स्ट दिखा रहे हैं। दैट्स इट। सेम अब किस कंट्रोलर में जाना है? एडमिन में। इसको भी क्या कर दिया? एडमिन डैशबोर्ड। वैसे आप इंडेक्स नाम रख सकते हो, मर्जी है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको एक रियल व्यू दे रहा हूं ताकि समझ में आए आपको कि हम किस पे काम कर रहे हैं और किस पे काम नहीं कर रहे। तो अब एडमिन डैशबोर्ड हमने बना लिया। बन गया। ठीक है। इसको बनाने के बाद हमने सेम वही काम किया। H2 की हेडिंग ले ली, वेलकम एडमिन लिख दिया। अब आए यहां पर अकाउंट कंट्रोलर में। कहा गया? इन सबको बंद कर दो, इनका काम खत्म हो गया, ये रहा अकाउंट कंट्रोलर। तो रीडायरेक्ट टू एक्शन कहां कर जाना? तुम्हारे पास एक्शन का नाम क्या होगा? एक्शन का नाम यूजर डैशबोर्ड। अच्छा, ये एडमिन का कर रहे हैं, सॉरी। एक्शन का नाम होगा यूजर डैशबोर्ड, और यूजर डैशबोर्ड पे कौन से कंट्रोलर पे, कौन से कंट्रोलर पे यूजर डैशबोर्ड? कंट्रोलर का नाम क्या है? यूजर। ऐसे ही यहां पर आ जाओ, तो ये कौन से डैशबोर्ड पे जाएगा? एडमिन डैशबोर्ड। एडमिन डैशबोर्ड का बेसिकली आपका एक्शन का नाम है, और इसी कंट्रोलर का नाम क्या है? अच्छा, मैं कंट्रोलर का नाम क्यों दे रहा हूँ? कोई बता सकता है मैं कंट्रोलर का नाम क्यों दे रहा हूँ? बाकी ऊपर तो मैंने कंट्रोलर का नाम कहीं नहीं दिया। ये देखो, रीडायरेक्ट टू एक्शन लॉगिन लिख दिया था बस। यहां पर क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि सर आप एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं एक कंट्रोलर से अब दूसरे कंट्रोलर, इसीलिए मैंने कंट्रोलर नेम को साथ में डिफाइन किया है। यहां तक कोई लॉजिक समझ में आई? कोई मुश्किल नहीं है? आगे बढ़ूं? HTTPS पे क्लिक किया और हमारा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। अब हमें सबसे पहले एक बच्चे को रजिस्टर करना है, एडमिन में भी और यूजर में भी। और एडमिन को लॉगिन करेंगे तो एडमिन में जाएगा, यूजर को करेंगे तो ये आ गया फॉर्म। यूजर नेम, हम कोई नाम रखते हैं आप ही लोगों के, तो हम नाम बताओ। साकिब नाम रख रहे हैं। यूजर नेम याद रखिए, यूजर नेम को बहुत जरूरी है। साकिब इस तरह लिखा मैंने, ठीक है। पासवर्ड लिख रहा हूं बस, साकिब 123 एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। साकिब को हम एज एडमिन रजिस्टर कर रहे हैं, ठीक है। याद रखना यूजर नेम और पासवर्ड। सबमिट। बन गया। अब हम लगे हाथ दोबारा से एक यूजर भी रजिस्टर कराएं। नाम बताओ बेटा। माहा माहा 123 एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। इसको हम रजिस्टर करें एज अ यूजर। सबमिट किया, ये भी बन गया। अब इस लॉगिन पे हमने क्या लगाया है कि अगर हमारा, अच्छा एक चीज हम गलत करके आ गए, वो पता है क्या है? हमने यहां से व्यू बैक पास तो किया, लेकिन इस व्यू बैक को कहीं शो नहीं कराया। ये हमसे गलती हो गई। इसको हमने करना चाहिए था। क्या करें, बाद में कर ले? बाद में कर ले, ठीक है। तो सबसे पहले हम साकिब को लॉगिन करते हैं, और साकिब का मैं गलत पासवर्ड डाल रहा हूं। क्या ये यूजर लॉगिन होना चाहिए? नहीं, तो क्या होगा? हाँ,
लेकिन वो तो हमने किया ही नहीं है। तो सिंपल क्या होगा, इसी पेज के ऊपर वापस आएगा। यहाँ पर आया सर, यहाँ पर हमने क्या बुलेट्स लगाई हुई है। क्या कह रहा है कि bcrypt डॉट नेट डॉट सॉल्ट पार्स एक्सेप्शन इनवैलिड सॉल्ट वर्जन। वो कह रहा है कि आपने यहाँ पर कोई गलती कर दी है, कोई वर्जन गलती कर दी है? एक मिनट, इस एरर को चेक करते हैं किस चीज का एरर है। तो हमारे पासवर्ड सेव हुए डेटाबेस में, ये तो चेक करें। हाँ बिल्कुल हुए हैं। ठीक है, गुड है। अलग अलग है, वो लग रहा है तुम्हें स्टार्ट हुए लेकिन वो अलग अलग है। इसका मतलब क्या है, एक मिनट जरा चेक कर लूं। आई एम करेंटली मेकिंग अ पासवर्ड मैनेजर देयर फॉर आई मेक लॉग इन दिस 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 दिस। अच्छा। अच्छा, मैं ये वाला वर्जन यूज कर रहा हूँ ना। अच्छा, इसने लॉजिक क्या लगाई है, अगर वेरीफाई पासवर्ड फ्रॉम जेसन, अच्छा इसका जेसन से आ रहा है, इसका अलग कोड है। खैर मुझे लग रहा है मैंने गलती पता है कहाँ कर दी, मुझे लगता है मैंने गलती कर दी है यहाँ पर, इन पासवर्ड के अंदर मैंने कोई गलती करी है। ये आ रहा है ना पासवर्ड, देखो ये तो आ रहा है, ये माउस रखो, ये आ रहा है, दोनों आ रहे हैं। अच्छा, गलत कर दिया, उल्टे आ रहे हैं, उल्टे आ रहे हैं, मुझे ये लग रहा है उल्टे आ रहे हैं। हाँ ना, गलत आ रहा है। हैश पासवर्ड को यहाँ देते हैं, और सॉरी, हैश को यहाँ देते हैं और इनपुट को यहाँ देते हैं। मुझे उल्टे आ रहे थे, मुझे लग रहा है शायद पासवर्ड। हाँ तभी वो मैच नहीं कर पा रहा होगा, आई थिंक सो। खैर देखते हैं। यूजर नेम साकिब था और गलत पासवर्ड दे दिया। अब कहाँ है, सही, जबरदस्त। तो लेकिन एरर नहीं आया सर, वो भी हाथ काम लगे, हाथ कर लेते पहले। क्या करना होगा, कैसे करेंगे पता है, कहाँ जाएंगे, पहले तो उसका नाम कॉपी कर लो। कहाँ जाएंगे, किसकी व्यू में, लॉग इन के, गो टू व्यू। अब यहाँ पर लॉजिक बनाओ, एट द रेट, अगरचे दुनिया व्यू बैक इज नॉट इक्वल्स टू नल, अगर नल नहीं है तो उसके अंदर आ जाओ। ठीक है, और H2 की हेडिंग डाल दी यार, एक तो इसमें HTML का बड़ा इशू है, और इसमें व्यू बैग एरर शो करा दो, जो भी व्यू बैग में एरर है। ठीक है, कोई मुश्किल है, सिंपल सी लॉजिक लिखी है, जो भी मैसेज होगा उसमें आ जाएगा। ट्राई करें एक बार फिर से। अकाउंट स्लैश लॉग इन, यूजर नेम साकिब और पासवर्ड कुछ भी दे दिया। ठीक हो गया, बिल्कुल परफेक्ट है। अब साकिब को लॉग इन कर लेते हैं। अच्छा ये खाली नहीं हो रहा, वो देख लेंगे सर बाद में कैसे खाली करना है, कोई मसला नहीं है। जी साकिब, क्या पासवर्ड था, यही साकिब एस कैपिटल था। हाँ, डन है सर। अब ये नहीं बोलना सर लॉग आउट नहीं लगाया, वो सब अभी करेंगे सर आहिस्ता आहिस्ता, बस थोड़ा सा हम अपने लॉजिक्स को देख रहे हैं। अब क्या था, महा, महा 1 2 3, गुड है, यहां तक सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। अब दूसरा टास्क आपकी, आपके हिसाब से अब क्या होना चाहिए, अब क्या करूं, आपके हिसाब से मुझे और क्या करना चाहिए, बताइए। अब क्या करना चाहिए, सर सिंपल लॉग आउट का बटन होना चाहिए फिलहाल तो, है ना, सिंपल लॉग आउट का बटन होना चाहिए। ठीक है सर, कहाँ होना चाहिए, यूजर कंट्रोलर में भी, यूजर एक्शन में भी, और यहाँ पर भी, और यूजर डैशबोर्ड में भी, और एडमिन डैशबोर्ड में भी। तो इसको बनाने से पहले तो यहाँ पर इसकी लॉजिक होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर हम एक व्यू बना लेते हैं, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट लॉग आउट के नाम से एक व्यू बना दो। सिंपल, अभी इसमें हमने देखो, हमने सेशन का काम तो किए ही नहीं है,
तो हम सेशन को डिस्ट्रॉय करने का सोचिएगा भी नहीं है भी आप। पीएचपी अगर आपके जहन में चल रही है ना कि यार सेशन बनाया होगा डिस्ट्रॉय कर दे, तो ये सब छोड़ दीजिए अभी। तो सिंपल क्या बोला, रिटर्न कहाँ रिटर्न कर देना, रीडायरेक्ट टू एक्शन किसर चले आना, बस खत्म। कहाँ चले आना भाई, सिंपल लॉगिन पे चले आना। डन। अब सिंपल कहाँ आ जाए आप आ जाए डैशबोर्ड पे और यहाँ पर एंकर का बटन बना ले। मैंने बोला मेरा कंट्रोलर का नाम क्या होगा, अकाउंट। अकाउंट कंट्रोलर में जाना, किस नाम से बनाया एक्शन वहां पर मैंने, लॉग आउट। डन। एक क्लास लगा लो बूटस्ट्रैप की अच्छा बनाने के लिए, तो बीटीएन हाइफन डेंजर, डेंजर। और बटन का नाम है लॉग आउट। बन गया लॉग आउट का बटन, कंट्रोल सी। और ये हम लगा लेंगे कहां पर, एडमिन एडमिन एडमिन, कहा गया, व्यू, एडमिन, एडमिन डैशबोर्ड, ये लो। ट्राई कर लेते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जो कि हमारा मेन काम होगा। यहाँ आ गए और यहाँ आने के बाद स्लैश और उसके बाद अकाउंट लॉगिन, और यहाँ पर हम आए, हमने लिखा साकेब और साकेब 1 2 3। तो ये हमारा लॉगिन हो जाएगा। लॉग आउट का बटन आपकी स्क्रीन पर है, मैंने क्लिक किया, रिडायरेक्ट होकर आ गया। ऐसे ही यूजर को भी चेक कर लेते हैं, तो यूजर में आया 1 2 3, लॉगिन किया, यहाँ पर आ गया। जैसे ही लॉग आउट किया रिडायरेक्ट करके बाहर आ गया। अभी तक जितना भी कोड किया वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। फिलहाल के लिए कोड में कहीं पर भी कोई रुकावट देखने को नहीं मिली। अब नेक्स्ट क्या काम करना चाहिए, सेशन बनाना चाहिए या, अच्छा जी, तो दोनों काम साथ ही होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलते हैं, हमें एक ऐसी क्लास बनानी है, एक ऐसा फिल्टर बनाना है। फिल्टर, आई रिपीट माई वर्ड्स, जो फिल्टर ये करे कि एडमिन को यूजर के डैशबोर्ड पे ना जाने दे और यूजर को एडमिन पे डैशबोर्ड पे ना, यानी उनके रोल्स के अकॉर्डिंग वो अपनी ही यूआरएल्स पे मूव करे, इसके अलावा किसी और पे मूव ना कर सके। तो यानी ये फिल्ट्रेशन कब होगी, जैसे ही कोई बंदा कोई यूआरएल डालेगा, कंट्रोलर एग्जीक्यूट होगा, वो उसी वक्त उस चीज को चेक करेगा कि आया क्या ये बंदा इस रोल के लिए एलिजिबल है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको एक्सेस डिनाइड कर दो, और अगर है तो उसको वापस इस पेज के अंदर आने दो। डन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, हम एक ऐसी क्लास को यहां पर बनाने जा रहे हैं जो कि हमारे पास फिल्टर का काम करेगी। यानी फिल्टर इन द सेंस यूं, जो कि चेक करेगी कि आया आपका जो यूजर है वो इसको, इसके रोल के अकॉर्डिंग हमें ये क्लास का एक्सेस देना चाहिए और नहीं देना चाहिए। तो मैं बेसिकली एक फिल्टर बना रहा हूं और मैं अपने काम को बहुत सफाई से करता हूं, तो मैं इसीलिए यहां पर चाहूं तो डायरेक्ट कहीं पर भी एक क्लास बना सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। और मैं जितने भी कल को फिल्टर बनाऊंगा तो मैं उसको फोल्डर के अंदर ही काम करूंगा ताकि मेरे फिल्टर्स एक जगह पर रहें। तो मैं यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ, एक फोल्डर बना लेता हूँ जिसका मैं नाम रख लेता हूँ यहाँ पर। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं दोस्तों, मैं इसका नाम रख लेता हूँ फिल्टर्स। आप फोल्डर बना सकते किसी भी नाम से, लेकिन मैंने फोल्डर बनाया है फिल्टर्स के नाम से, जो कि बेसिकली ये वेरीफाई करेगा कि आपका जो रोल है वो अपने रोल के अकॉर्डिंग है भी या नहीं है। नहीं है तो उसको कहाँ भेज दो, एक्सेस डिनाइड के पेज पे भेज दो। सिंपल ये काम करना है हमने। तो यहां पर कैसे करेंगे, तो हम यहां पर सिंपल सी एक क्लास बना लेते हैं, और इसमें कोई इतना कॉम्प्लेक्स काम नहीं कि हम क्लास बना सके। तो इस क्लास का नाम आप कुछ भी रखना चाहो आप रख सकते हो। हम इस क्लास का नाम बेसिकली यहां पर रखेंगे, क्या रखें भाई, इस क्लास का नाम क्या रखें हम लोग। अच्छा, आपको ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन का फर्क पता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन। देखिए, जब आप एपटेक में आए और आने के बाद जब आप अपने पीसी पे बैठे, तो आपके सिस्टम पे सबसे पहली स्क्रीन कौन सी आ रही थी, स्टूडेंट की स्क्रीन आ रही थी, जहां पर आपको वो आपसे क्या पूछ रहा था, प्लीज प्रोवाइड पासवर्ड। तो ये जो क्रीडेंशियल्स है ना, अगर आपके पास क्रीडेंशियल्स हैं तो आप एक अथेंटिकेट यूजर हो, लेकिन अगर आपके पास आईडी पासवर्ड मौजूद नहीं है तो आप उसके यूजर नहीं हो। तो ऑथेंटिकेशन चेक करता है कि आपके पास क्रीडेंशियल्स अवेलेबल हैं, अगर है तो आगे बढ़ा देता है। फिर आती है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन होती है रोल्स के हिसाब से। अब इमेजिन कीजिएगा, एज अ स्टूडेंट क्या आप फैकल्टी रूम में जाके बैठ सकते हो, क्यों नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपको ऑथराइजेशन ही नहीं कि आपका आपका रोल ही नहीं कि आप वहां जाके बैठो।
चलो, क्या आप कैफेटेरिया में बैठ सकते हो? बिल्कुल, क्योंकि आप वहां के लिए एलिजिबल हो, आपका ऑथराइजेशन बिल्कुल सही है, आप वहां पर जाकर बैठ सकते हो। तो ऑथेंटिकेट होने के बाद चेक होता है कि आपका जो रोल है वो किस हद तक है और आपकी लिमिटेशन कहाँ तक है। लेकिन मैं अगर ऐसा रोल अपनी बात करूं तो मैं फैकल्टी रूम में भी बैठ सकता हूं, मैं आपकी क्लास में भी आके बैठ सकता हूं, मैं कैफेटेरिया में भी आके बैठ सकता हूं। तो उसके बाद वो ये डिसाइड करता है कि आपके आपके रोल के अकॉर्डिंग आपको कहाँ तक जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए। इसको ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन कहा है। तो हम यहां पर कर देते हैं ऑथराइजेशन के नाम से क्लास बना देते हैं, ऑथराइजेशन रोल बेस्ड या रोल एट्रीब्यूट के नाम से जो भी आप बना लो, क्योंकि हम इसमें सारा काम यही करेंगे। रोल बेस्ड एट्रीब्यूट। अब डॉट नेट के अंदर, दोबारा सुनिएगा, डॉट नेट के अंदर एक डिफॉल्ट इंटरफेस होता है जिसका नाम होता है आई ऑथराइजेशन फिल्टर। ये इंटरफेस हमें अलाउ करता है कि ऑथराइजेशन चेक का फंक्शन लिखें। बेसिकली ये वो इंटरफेस है जो कि हमें अलाउ करता है कि हम अपने सिस्टम में यानी अपने उस क्लास में एक ऐसे फंक्शन को लिखें जो कि पेज लोड होने से पहले चेक करे कि यूजर ऑथराइज है या नहीं। हमें यही तो काम करना है कि जैसे ही यूजर पेज लोड करे, कौन सा, इमेजिन करो यूजर था एक यूजर और वो एडमिन के डैशबोर्ड पे आने की कोशिश कर रहा है, तो जैसे ही वो यूआरएल के थ्रू इंटर करके प्रेस करे, पेज लोड होने लगे, तो उसी वक्त चेक हो जाए, क्या चेक हो जाए, क्या आया वो उसके लिए ऑथेंटिकेट है या नहीं। तो उसके लिए हमें एक इंटरफेस यूज करना पड़ता है, एक फिल्टर जिसका नाम है आई ऑथराइजेशन फिल्टर। ये हमें आई ऑथराइजेशन फिल्टर एक मेथड प्रोवाइड करता है ऑन ऑथराइजेशन के नाम से, जिसके जरिए हम पेज लोड होते वक्त चेक कर सकते हैं कि यूजर आया ऑथेंटिकेट है भी या नहीं। यहां तो बात समझ में आ रही, क्लियर है? तो अब हमें इस फिल्टर को अपने पास इस्तेमाल करना है। लेकिन ये इस्तेमाल ऐसे नहीं होता, इसके साथ हम एट्रीब्यूट को भी यूज करेंगे। अब एट्रीब्यूट क्या होता है? बेसिकली एट्रीब्यूट ये बताता है कि हम एक कस्टम टैग बना रहे हैं जो कंट्रोलर एक्शन पर लग सकता है। अब ये थोड़ा जुमला थोड़ा सा मुश्किल है तुम्हारी, लेकिन समझना। ये देखो, मैंने नीचे एग्जांपल दी है। हाँ चलो मैं करके दिखाता हूँ। ये देखो, इमेजिन करो ये मेरे पास ये कंट्रोलर है और ये एक्शन है। अब मैं चाहता हूं ये वाला जो मेथड है ना मेरा, दिस वन, सिर्फ एडमिन यूज करे। तो मैं एज अ एट्रीब्यूट, देखो ये देखो, मैं यहां पर एक एट्रीब्यूट बना सकूं कुछ इस तरीके से, जैसे रोल ऑथराइजेशन। एग्जाम्पल समझना, ठीक है? ये सिर्फ कौन यूज कर सके? इमेजिन करो एडमिन एक्सेस कर सके। अब मैं किसी भी एक्शन के ऊपर एज अ एट्रीब्यूट, जैसे मैंने आपको बताया कि ये बताता है कि एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट हमें ये बताता है कि हम एक कस्टम टैग बना रहे हैं जो कंट्रोलर और एक्शन पर लग सकता है। ये चेक करेगा, ये कॉल करेगा, तो ये चेक करेगा ऑन ऑथराइजेशन कि यार पेज लोड होने से पहले कि आपको यूजर ऑथेंटिकेट है या नहीं, यानी वो एडमिन है या नहीं। अगर एडमिन नहीं है तो उसको एक्सेस डिनाइड के पेज पे भेज दो। बात समझ में आई? तो एट्रीब्यूट के साथ ही हम ऑथराइजेशन फिल्टर अप्लाई करेंगे, क्यों? ताकि हम इसको एज अ टैग, कस्टम टैग की तरह कहीं पर भी इस्तेमाल कर सके जहां हमें इसको यूज करना होगा। तो हम चलते हैं वापस अपने कोड पे और हम आ जाते हैं यहां पर। तो सबसे पहले मैं इसको एट्रीब्यूट से इनहेरिट करूंगा। अब ये हम एट्रीब्यूट लिखिए क्या बता रहे हैं कि हम इसको क्या बनाएंगे, ऐसा कस्टम टैग बनाएंगे। किसको? अपनी इस क्लास को। बात समझ में आ गई? उसके बाद किस फिल्टर के थ्रू इनहेरिट करना पड़ेगा? इंटरफेस को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? इंटरफेस को कैसे एक्सेस किया जाता है? शाबाश, कोशिश करो हो जाएगा, इनहेरिट करके। क्योंकि इंटरफेस में कौन से मेथड लिखे हुए होते हैं असद? इंटरफेस के अंदर जो मेथड्स लिखे होते हैं वो कौन से होते हैं? इनकम्प्लीट मेथड, वो मेथड जिसकी बॉडी नहीं होती। तो हम इसको इनहेरिट कर लेते हैं। किसको? हमारी क्लास का नाम क्या था? आई, मैंने बताया था ना, यहां पर देखो क्या नाम लिखा था, आई ऑथराइजेशन फिल्टर। आई ऑथराइज आ रही है, देखो, देखना ये दिख रही है। देखो इसका, इसको यूज करने से पहले आपको उसका पैकेज इन्वॉल्व फिल्टर भी यूज करना पड़ेगा। कर लिया? ये मैंने यूज कर लिया। अब मैं इसको थोड़ा जूम हटाऊं, जूम से, ये देखो। अब आप समझ लोगे, आपने यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस किए। बेसिकली मैंने इस क्लास को ये बोला कि मैं इस क्लास को एज कस्टम टैग यूज कर सकता हूं, और मैं इनहेरिट कर रहा हूं किससे? इंटरफेस से। अब ये एरर दे रहा है, एरर क्यों दे रहा होगा सोचो, ये एरर क्यों दे रहा होगा? हाँ, तुम बताओ ये एरर क्यों दे रहा होगा? अभी तो मैंने बताया, मेरे इसमें लिखा हुआ तो है। इंटरफेस के अंदर कौन से मेथड होते हैं? इनकम्प्लीट।
तो यहां पर हमें आई एक्शन ऑथराइजेशन फिल्टर हमें कौन सा मेथड प्रोवाइड करता है भाई, कौन सा मेथड प्रोवाइड करता है? ऑन ऑथराइजेशन। जो क्या चेक करता है? पेज लोड होने से पहले चेक करता है कि यूजर ऑथराइज है या नहीं। डन इट। तो अभी ये किस मेथड को कंप्लीट करने की बात कर रहा है? ऑन ऑथराइजेशन को। बात समझ में आई यहां तक? तो हम इसको करेंगे सर, इसको कंप्लीट करेंगे। चलो बना के दिखा देता हूं। पब्लिक वॉइड क्या था? ऑन ऑथराइज। आ रहा है? खुद नहीं आ रहा क्या? ठीक है, अब इसको हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, अभी सही तरीके से कंप्लीट नहीं किया इसलिए एरर आ रहा है, बाद में देख लेंगे। फिलहाल के लिए हमें करना है क्या? अब इस क्लास के अंदर बेसिकली आ क्या रहा हो जो वो चेक कर रहा हो। शाबाश शाबाश। तो हम एक वेरिएबल बना देते हैं, एक ऐसा वेरिएबल जो कोई और दूसरी क्लास एक्सेस ना कर सके। तो उसको क्या बनाऊं? प्राइवेट। और सिर्फ पढ़ा जा सकता हो, खुद ही आ रहा है देखो। एक वेरिएबल बना दो किसके नाम से? रोल नेम के नाम से। जैसे ही इस क्लास को कॉल, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, तब वो उससे रोल पूछे। क्या करूं? कहां पास करूं? जैसे ही कभी कोई इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर इसको यूज करे, तो उसी में उसको रोल बताना पड़े। कंस्ट्रक्टर। याद आया नहीं यार? जैसे ही हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, तभी वो हमसे पूछे कि आप इस क्लास में कौन सा रोल भेजना चाहते हो। तो हम यहाँ पर क्या बना लेंगे? कंस्ट्रक्टर। हटा लो, कोई मसला नहीं है लो, डजेंट मैटर। ठीक है, तो रखना चाहो तो रख लो। पब्लिक कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होता है? सेम नेम एज ऑफ क्लास का नाम क्या है? ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन यार बड़ा कॉम्प्लेक्स नाम रख दिया। फिल्टर दिस, इस तरीके से। अब जैसे ही तुम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, ये तुमसे एक स्ट्रिंग ले। स्ट्रिंग में क्या ले? क्या ले? शाबाश, रोल ले। अब जो भी रोल आया है वो किसमें असाइन कर दे? शाबाश। तो रोल नेम में असाइन कर दे। डन इट। अब जैसे ही तुम इस क्लास को कॉल करोगे, ये तुमसे एक रोल लेगा, और रोल लेने के बाद किसमें असाइन कर देगा? रोल नेम के अंदर। अब यहां पर इस मेथड के थ्रू हम चेक करें क्या, कि आया यूजर इस रोल के लिए उस यूआरएल पे एलिजिबल है और नहीं है। यहां तक बात समझ में आई? तो अभी काम कैसे होना चाहिए बताओ? तो जब आप ऑन ऑथराइजेशन को इस्तेमाल करते हो, तो आपको इसका इसका एक पैरामीटर यूज करना पड़ता है। उसका नाम होता है ऑथराइजेशन करके कुछ होता है। और हाँ, ये ऑथराइजेशन फिल्टर कंटेक्स्ट। इसके थ्रू आप चेक करते हो कि वो बंदा ऑथराइज है या नहीं है। तो ये कैसे यूज होगा? देखो, बड़ा सिंपल है। सिंपल। अब अभी हम सेशन का काम नहीं कर रहे। अगर आप बोलते हो तो हम सेशन का काम भी लगे हाथ कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम उस यूजर को सेशन में सेव करवाएंगे। तो अगर आपको सेशन में सेव करवाना हो तो आप कैसे करवाओ? डॉट नेट के अंदर। तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या यूज करोगे? देखो, आपने यहां पर ऑथराइज फिल्टर को किसमें डाला? कंटेक्स्ट में। तो आपने बोला कंटेक्स्ट में जाओ, डॉट, उसके बाद HTTP कंटेक्स्ट में जाओ। किसमें जाओगे आप? HTTP कंटेक्स्ट में जाओ। उसके बाद डॉट क्या क्रिएट कर दो? सेशन क्रिएट कर दो। और वहां पर एक स्ट्रिंग उठा लेना, गेट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, और उस स्ट्रिंग का नाम क्या होगा वहां पर? क्या नाम से रखेंगे हम स्ट्रिंग का नाम? हमने क्या रखा था अपने डेटाबेस में? रोल। क्या कर देना? रोल के नाम से उठा लेना। और इस रोल को डाल देना आप किसके अंदर? एक वेरिएबल दे रहा हूं, वो वेरिएबल किसी भी नाम से बना लो, रोल के नाम से इसमें डाल देना। कंटेक्स्ट में जाओ, HTTP यहां पर सेशन ऐसे ही क्रिएट होता है। HTTP कंटेक्स्ट में जाओ, सेशन में जाओ, और सेशन वहां पर किस नाम से? सेशन उठा लेना। किस नाम से बना होगा सेशन? अभी हमने सेशन बनाया है? नहीं, हमें लॉगिन करते वक्त बनाना पड़ेगा। यहां पर ये लाइन क्या कर रही है? ये लाइन क्या कर रही है यहां पर? जो रोल यूजर को असाइन हुआ है, लॉगिन करते वक्त रोल मिला है, उस रोल को उठाने का काम कर रही है। जो भी रोल मिला उसको उठाओ और किस वेरिएबल में डाल दो? रोल के अंदर। अब इस रोल के अकॉर्डिंग हमने फैसला करना है। क्या फैसला करना है? कि अगर लॉजिक, सिंपल सी लॉजिक लाएंगे। अगर रोल क्या है? अगर खाली है, नल है, कुछ भी नहीं मिला, और बताओ क्या लगाऊं? एंड नहीं नहीं, ये लॉगिन करते वक्त हम जब सेशन बनाएंगे ना, तो वहां पर उसको बताएंगे कि यार इस रोल को, इस रोल के नाम से की बना दो। नहीं नहीं, ये तो मैंने अपनी मर्जी से बनाया है। ठीक है, ये देखो, अगर रोल क्या है? नल है। और क्या लॉजिक लगाऊं? अगर तुम्हारा जो, अच्छा, तुम्हारा रोल किसमें आया है? शाबाश, तुमने जो रोल उठाया वो किसमें आया? इस रोल में। ऐसे ही है? ऐसे ही है। इस रोल में चेक करो, अगर वो इस रोल के अकॉर्डिंग है तो अंदर आ जाओ। इफ अगर रोल नल है, एंड तुम्हारा रोल जो तुमने रोल उठाया
इज नॉट इक्वल्स टू किसके, रोल नेम के। तो क्या कर दो, शाबाश, क्या कर दो, अब क्या करना चाहिए आपको, कहां जाना चाहिए इसको, हाँ, कहां चले जाइए। तो आप कंटेक्स्ट की मदद से उस रिजल्ट को क्या करते हो। अब तुम क्या चाहोगे, अगर तुम्हारा रोल नेम सही नहीं है, रोल नेम के बराबर नहीं और रोल खाली है, तो भाई किसी भी एक्शन में मत जाना, सारा काम वहीं रोक दो और उसको कहां ले जाओ, एक्सेस एनाइड के पेज पे। सारे एक्शन रोक दो, जो मैं कह रहा हूं वो काम करो। तो कंटेक्स्ट डॉट रिजल्ट, ये रिजल्ट चलाना। क्या रिजल्ट चलाना, न्यू ऑब्जेक्ट बना दी किसका, रीडायरेक्ट टू एक्शन का, किसका, रीडायरेक्ट टू। यार इसमें रीडायरेक्ट टू एक्शन है, मुझे तो नहीं दिख रहा, नहीं गलत लिख रहा हूं ना, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन होगा, है किस नाम से, रीडायरेक्ट टू एक्शन, रीडायरेक्ट टू एक्शन आ रहा है इसमें, हाँ ये रहा ना, एक्शन रिजल्ट। कहां ले जाना अब इसको, कहां लेके जाना है इसको हमने, एक्सेस डिनाइड पे। कैसे बनाएंगे अभी हम, बनाया हुआ हमने वो नहीं, क्या करूं, एक कंट्रोलर बना लूं उसका भी अलग से, एड कंट्रोलर, किसके नाम से बना दो, किसके नाम से बना दो, एक्सेस डिनाइड। नहीं नहीं, कंट्रोलर किस नाम से बना है, कंट्रोलर किस नाम से बना है, कंट्रोलर अकाउंट ही छोड़ दो। अरे हम कंट्रोलर दोबारा क्यों बना रहे हैं, छोड़ो इसको, आसान करते हैं। अकाउंट कंट्रोलर में आओ, यहीं पर लॉजिक लिख देते हैं, किधर, लॉग आउट के नीचे। पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट किस नाम से बना दो, एक्सेस डिनाइड के नाम से। जैसे कोई इस पे आए तो कहां ले जाना, रिटर्न कहां ले जाना, इसके अपने व्यू पे ले जाना, रिटर्न व्यू। और व्यू का व्यू बना लेते हैं इसका, एड व्यू, एड, एड, यू आर नॉट ऑथोराइज फॉर दिस यूआरएल या अकाउंट, जो भी आप लिखना चाहो। एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है, कहीं हमने कोई गलती की भी है, हाँ कहाँ गलती आ रही है, सर आपके इस इंटरफेस में गलती आ रही है, इस लाइन के अंदर गलती आ रही है, तो उसको कमेंट कर दो फिलहाल के लिए, ताकि हमारा व्यू बन सके। एड व्यू, एड व्यू, एड, और सिंपल ऐड, ये हमारा बन गया भाई, सिंपल सा फिल्टर तैयार हो गया है। अभी फिल्टर करता क्या है, सुनिएगा। ये क्रिएट हो जाए तो आगे काम करेंगे। बन गया। अभी दोबारा सुनिएगा ताकि मैं क्लियर करता चलूं, इस लाइन को खोलो, कहां जाना है, सबसे पहले एक्शन का नाम, एक्शन का नाम क्या है, शाबाश, एक्सेस डिनाइड, आ गए। उसके बाद कंट्रोलर कौन सा है, शाबाश। और ये खाली तीसरी चीज भी लेता है यार ये, राउट क्या होगा, तुमने कहा कुछ भी नहीं, नल कर दो, ठीक है। ये किसने बनाया ब्रैकेट, मैंने तो नहीं बनाया, हटाओ उसको, डन इट। दोबारा सुनिएगा, कोड दोबारा पढ़ते हैं। हमने एक फिल्टर यूज किया, ऑथराइजेशन फिल्टर, ठीक है, और हमने इसको ऐसा क्या बना दिया कि एट्रीब्यूट। हमने इसका ऑन ऑथराइजेशन का मेथड यूज किया, जो कि क्या चेक करता है, पेज लोड होने से पहले चेक करता है कि बंदा ऑथराइज है या नहीं। हमने इसी कंटेक्स्ट का इस्तेमाल किया, हमने क्या बोला, एक, अब हमने का सवाल ये था, सर आपने सेशन कहां से उठाया, मैंने यहां से उठाया, मैंने तो बनाया ही नहीं, तो उठाया कहां से। अब मैं उठाऊंगा यहां से, देखना कैसे उठाऊंगा, ये देखो, सिंपल सा इसका जवाब दूंगा मैं यहां पर। सिंपल, सेशन बनाने के लिए एचटीटीपी कंटेक्स्ट में जाओ, चलेगा, कंटेक्स्ट में आ जाओ, डॉट क्या बना दो, सेशन। अभी सेशन बना रहा हूं, लॉगिन करते वक्त, जब उठाना तो क्या लिखा था, गेट स्ट्रिंग, अब जब बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा, सेट स्ट्रिंग। शाबाश, कोई तो इतना मुश्किल थोड़ी है, कोशिश करो हो जाएगा भाई। किस नाम से बनाऊं, दो बना लूं, सेशन में दो चीजें रख लूं, यूजर नेम और रोल। एक बना लेते हैं यूजर नेम के नाम से, दूसरा बना लेते हैं यूजर, यूजर नेम कहां से आ रहा है इसमें, कॉमा। अब यूजर नेम कहां से आ रहा है, फाइंड डेटा में जाओ, फाइंड डेटा में जाओ, डॉट क्या डाल दो, यूजर नेम। एक सेशन बना दिया। अब दूसरा बना लूं, किस नाम से बनाऊं, यहां रखा था मैंने वो रोल का नाम, अब समझ में आया, यहां से उठा रहा हूं वो रोल। जैसे ही अगर पासवर्ड खाली ना हो और पासवर्ड वेरीफाई कर जाए, तो दो सेशन बना देना, किस नाम से, एक यूजर नेम के नाम से और एक, और इस यूजर नेम में क्या डाल देना, यूजर नेम, और इस रोल में क्या डाल देना। बात समझ में आ गई। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर वही रोल उठाया जा रहा है जो वहां बनाया गया है, बात समझ। और रोल को उठा के कहां डाला गया, वेरिएबल रोल के अंदर।
अब लॉजिक लिखी गई कि अगर रोल खाली है या रोल इस रोल नेम के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, ये रोल नेम कहां से आएगा ये मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। जब हम इसका एट्रीब्यूट लगाएंगे ना किसी को, तो वहां से रोल आ रहा होगा। तो क्या करना, सारे एक्शन कामों को छोड़ के कोई एक्शन की जाने के बाद इस रिजल्ट को परफॉर्म करना, और रिजल्ट तुम्हें कहां लेके जाएगा। दैट्स इट। यहां तक कितना समझ में आया, यहां तक कितना समझ में आया, ये ऑथराइजेशन फिल्टर समझ में आ गया, क्लियर है। इस फिल्टर का काम क्या है, सिर्फ ये चेक करना कि आया यूजर ऑथेंटिकेट है या नहीं है। अगर है तो आगे बढ़ा दो, नहीं है तो कहां ले जाओ, एक्सेस डिनाइड के पेज पे ले जाओ, बात खत्म, क्लियर। अब डॉट नेट में सेशन ऐसे नहीं बनता, मतलब अगर आप समझते हो कि यहां पर आप सेशन पास कर दोगे तो चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको प्रोग्राम डॉट सी एस में आके इसका काम करना पड़ता है, और इसमें काफी कुछ आपने काम करना पड़ेगा सेशन को लेके, कि आपको पूरी पूरी एक एक चीज को यहाँ पर जो है सेशन में प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर सेशन की आपको लिखनी पड़ेगी। तो कैसे लिखेंगे सर, चलिए उस सेशन को स्टार्ट करते हैं कि हम यहाँ पर सेशन को कैसे बनाते हैं। तो चलिए आप बताता हूँ, इसी के नीचे जहां पर आपने कनेक्शन बनाया था, तो देखिए बिल्डर में आओ, डॉट उसकी सर्विसेज में आओ, हमने यहाँ पर क्या बनाना है, क्या बनाना है भाई, क्या ऐड करना है हमने, सेशन। तो डॉट क्या कर दो, एक सेशन ऐड कर दो, ऐड सेशन, ऐड हो गया। अब यहां पर सेशन की हर एक चीज को सेट किया जाता है, हर एक चीज को। तो मैंने अपना सेशन में जो कुछ है वो तुम निकाल लो, एक पैरामीटर के हम लैम्डा एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे, इसका नाम रख देते ओपीटी, जिसमें भी ये निकाल लो। निकालने के बाद आप क्या करो, अब ये ऑप्शन हमें देता है ओपीटी, हमें क्या देगा, देखिए डॉट काफी सारी चीजें देता है, क्योंकि सेशन का टाइम आउट कब खत्म करना है, कब सेशन को लगाना है, कितनी देर का लगाना है, एक्सपायरी कब होगी, ये तमाम चीजें हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। बिल्डर में जाओ, सर्विस का इस्तेमाल करते हमने सेशन को क्रिएट किया। अब इस सेशन को अपने हिसाब से हम सेट कर लेते हैं। तो ओपीटी में जाओ, आइडियल टाइम आउट, टाइम आउट कब हुए, आप बताओ सेशन कब खत्म हुए। नहीं वैसे एक सेशन भाई बंदा यूजर यूज कर रहा है, कुछ यूज ना करे तो कब तक खत्म हो जाए, 30 मिनट तो होता है मेरे ख्याल से सेशन, ऐसे ही है। तो कैसे लगाएंगे देखो, आइडियल डॉट, नहीं हमें टाइम से उठाना है, तो टाइम स्पेंड डॉट, क्या लिखेंगे, टाइम स्पेंड डॉट मिनट्स के हिसाब से चलाना है ना, फ्रॉम मिनट्स आई थिंक, हाँ। तो कितने मिनट तक चले भाई, 30 मिनट तक चले, सॉरी 30 मिनट तक सेशन मेंटेन रहे, उसके बाद टाइम आउट, हाँ टाइम आउट खत्म हो जाएगा ना, इस सेशन इसलिए तो बना रहा हूँ। उसके बाद क्या लगाएं, ऑप्शन में दोबारा आएंगे, ओपीटी डॉट, क्या बनाएंगे भाई, अब कुकीज वगैरह क्रिएट करनी है हमें, तो कुकीज, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ओपीटी डॉट, यहाँ गलती कर रहा हूँ क्या मैं, ओपीटी डॉट, अच्छा ये लाइन सॉरी खत्म नहीं करी मैंने, टर्मिनेटर लगाना था, ओपीटी डॉट, सॉरी गलत जगह आ गया फिर से, खत्म करो उसको यहाँ पर, यहाँ टर्मिनेटर लगा रहा हूँ बाहर लग रहा है, यहाँ क्यों नहीं लगाने दे रहा। अच्छा सॉरी ये गलती होगी, मुझे लगता है आई थिंक यहाँ ऑब्जेक्ट पास होगा, हाँ ऑब्जेक्ट ही पास होगा, नहीं गलती कर दी, इस पूरे को उठाओ यहाँ से कट करो, और आई थिंक इसे ऑब्जेक्ट में पास करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मल्टीपल वैल्यूज लिखनी है। नहीं गलत कर दिया आई थिंक, यहाँ पर आओ, इसको मेरे ख्याल से ऑब्जेक्ट में पास करना पड़ेगा, ठीक है। ओपीटी डॉट, अब आ रहा है, आ गया ना, कुकी डॉट एच टी टी पी ओनली इक्वल्स टू ट्रू, कुकीज को भी ट्रू कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, कुकीज एक और होता है, ओपीटी डॉट कुकीज डॉट इज असेंशियल करके होता है, वो भी ट्रू कर दो। एक मिनट सर मैं आपको उसके बारे में समझा दूं जरा, इसी 3 लाइनों के बारे में, इसी डेफिनेशन निकाल लेते हैं। ये कोड रखेंगे, ASP डॉट नेट कोर MVC में, इसको आसान वर्ड्स में समझाओ। देखिए, देखिएगा, ओपीजी डॉट आइडल टाइम आउट का मतलब होता है कि अगर यूजर 30 मिनट तक कोई एक्शन ना करे तो सेशन ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाए, ये तब लगाते हैं, मतलब 30 मिनट तक एक्टिविटी ना हो तो सेशन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट, सेशन कुकी को जावास्क्रिप्ट एक्सेस नहीं कर सकता, हम जैसे शुरू यानी आपको जो हमारा सेशन बना है उसको जावास्क्रिप्ट एक्सेस ना करे, ताकि हमारे पास एक्स एस अटैक से प्रोटेक्शन हमें मिल सके, ठीक है। दूसरी बात,
ये मैंने लाइन लिखे मतलब बता रहा है कि सेशन कुकी वेबसाइट के लिए जरूरी है, इस वजह से ये कुकी बिना यूजर कंटेंट के भी चल सकती है। यानी इसका मतलब ये है कि कुकी सिक्योर करेगा वेबसाइट को चलाने के लिए। असेंशियली माना गया, मतलब इसका मतलब सिंपल अल्फाज में यूं समझ सकते हैं कि ये कुकी जो है वो, ये जो कुकी आपने क्रिएट की है ना, ये वाली, ये कुकी आपके लिए वेबसाइट के लिए बहुत जरूरी है, ताकि आपको सिक्योर प्रोटेक्शन मिल सके, ताकि आप इजीली अटैकर्स के अटैक से बच सको। तो ये 3 लाइन ऑफ कोड जो है ना, वो आपको लाजमी अपने पास ऐड करना पड़ेगा, तभी आप सेशन को इस्तेमाल कर सकते हो। यहां तक क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? दोबारा सुनिएगा। जैसे ही बंदा लॉग अब दोबारा देखिए, जैसे ही बंदा लॉग इन करे तो सेशंस क्रिएट कर देना, ये सेशंस को ऐड करेंगे, ये लाइन ऑफ कोड, आगे बढ़ो। अब उसके बाद क्या होगा? क्या होगा उसके बाद? यहां पर आए, ये जो अभी जो आई ऑथराइजेशन फिल्टर है ना, ये काम ही नहीं करेगा। ये काम कब करेगा? बताइए, ये काम कब करेगा? यूजर लॉगिन करे, यूजर लॉगिन करने से, यूजर लॉगिन करते ही काम करना शुरू कर देगा। फिर किस तरीके से? हाँ बताओ, कोशिश करो। हमारा ये फिल्टर हम कैसे, हम इस अपने इस फिल्टर को कैसे यूज कर सकते हैं? पर सिंपल अल्फाज में पूछ रहा हूँ। सर बहुत आसान है, बहुत आसान। देखो ये कब चलेगा? हमारे दो कंट्रोलर है, एडमिन और यूजर। ये कंट्रोलर कौन सिर्फ एग्जीक्यूट कर सकता है? ये कंट्रोलर कौन चला सकता है? यूजर। क्या एडमिन इस कंट्रोलर पे आना चाहिए? नहीं। तो हमने क्या बोला था, हमने जो फिल्टर लगाया उसको हम कैसे, ऐसा क्या यूज कर सकते हैं? बताया ना, हमने जो ये फिल्टर बनाया इसको हम ऐसे क्या यूज कर सकते हैं? कस्टम टैग बनाकर। तो हम यहां पर आए, हमने इसको क्या बोला? एट्रीब्यूट लगाया। किसके नाम से? ऑथराइज रोल के नाम से होता है कुछ। ऑथराइज, AUTHROIZE, ऑथराइज रोल। हाँ ये फिल्टर्स हैं, ये ऐड करना पड़ेगा आपको। थिंक आई थिंक, नहीं, मैंने क्या गलती करी है? नहीं, एक मिनट, ये मैं यूज नहीं कर पा रहा। ऑथराइज रोल कौन सा होगा? सिर्फ इसको यूज कर सकता है यूजर। ये टैग क्यों नहीं यूज कर पा रहा मैं? ऑथराइज रोल, यहाँ सही तो जा रहा है यार, इसी के ऊपर तो जा रहा है। ऑथराइज रोल वाले एट्रीब्यूट पे ही जा रहा है। तो इसको उठाने क्यों नहीं दे रहा? ऊपर नेम स्पेस ऐड नहीं है। नहीं, क्या करें? इसमें ऑथराइज रोल हमें क्यों नहीं उठाने दे रहा? इसी की अंदर से हमें ऑथराइज रोल मिलता है, वो रोल यहाँ पर आके सेट होगा। तो हमें इस क्लास का नेम स्पेस पास करना पड़ेगा, आई थिंक सो। हाँ, यूजिंग, क्या था? यूजिंग कैसे ऐड करेंगे इस क्लास, फिल्टर क्लास को कैसे ऐड करेंगे? हम क्या नाम था हमारा? यूजिंग, प्रोजेक्ट का नाम क्या था? कस्टम ऑथ डॉट फिल्टर्स को यूज कर रहे हैं। नहीं, ये यूज ही नहीं हो रहा। हम कैसे यूज करेंगे? द टाइप और नेम स्पेस अथॉराइज्ड कुड नॉट बी फाउंड, आर यू मिसिंग। अच्छा, वो उसको मिल ही नहीं रहा ये, उसको ये वाला जो क्लास है इसको ये मिल ही नहीं रही है। क्यों नहीं मिल रही है? ये एट्रीब्यूट काम क्यों नहीं कर रहा? ये एट्रीब्यूट काम क्यों नहीं कर रहा? जबकि इसको तो मिल रहा है यार, ये देखो ना, वो लिखा हुआ आ रहा है। इसको तो उठाना चाहिए इसे यार। बताइए क्या गलती कर रहा हूं मैं? कोई आइडिया? या मैं कोई गलती कर रहा हूँ यहाँ पर? बताइए सर, कोई गलती हो रही है मुझसे तो मैं इसको सही कर लेता हूँ। नहीं नहीं, मैं अपने इस एट्रीब्यूट को यूज नहीं कर पा रहा, ऑथराइज रोल एट्रीब्यूट को। और बड़ी हैरत की बात है, मैं इसे यूज क्यों नहीं कर पा रहा?
यार कहीं मेरे इसमें इसमें मसला तो नहीं है इसका। ये क्या है? ये एरर क्यों दे रहा है? व्यू डेटा। एक मिनट यार, इसको हटाओ इस लाइन को। ये एरर क्यों दे रहा है? देखते हैं। कोड में एरर आ रहा है। कहाँ पर एरर है जरा मैं भी देखूं। नहीं, बिना एरर के चल गया, 7 एरर्स को लेके चल गया कैसे? इस एरर में इसमें यहाँ क्यों मसला आ रहा है? इसको क्लीन करो, प्रोजेक्ट को क्लीन। क्लीन हो गया, अभी भी स्टिल 7 एरर है। 7 एरर किस चीज के हैं भाई? ये कहाँ आ रहा था, नेम स्पेस लिंक? यहाँ यहीं पर ही एरर है, एक्सेस डिनाइड के बीच में सारे। व्यू कहाँ है इसका? ये रहा। सही तो है। अच्छा, स्पेलिंग क्या लिख दी मैं, ये देखो। एक्सेस डिनाइड। एक मिनट, यहाँ पर आओ, इसको पहले सही करो। ठीक है, ये सही हो गया। यहाँ पर आए और गो टू व्यू पे आए। मुझे लग रहा है यहीं पर ही कोई मिस्टेक हो रही है। यहाँ क्या मिस्टेक हो रही है? ये तो सिंपल व्यू बनाया भाई, इसमें भी सही लिखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, अगर इसमें गड़बड़ हो रही है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से बना लेते हैं। अच्छा, एरर चलेगा है? हाँ चलेगा, देखो ठीक हो गया। अब ये मिसिंग आ रहा है। नहीं नहीं, वो उठाते हमने ऊपर नेम स्पेस ऐड तो किया, देखो कस्टम फिल्टर में जाके इसको ऑथराइज करो। द टाइप और नेम स्पेस ऑथराइज रोल, ऑथराइज रोल को उसको मिल नहीं रहा, रेफरेंस नहीं मिल रहा। इसको रेफरेंस नहीं मिल रहा फिल्टर्स का। कोई हिंट तो दे दो। फिल्टर में ये रही। ये बहुत सिंपल सा कोड लिखा हुआ है, इसमें कोई इशू नहीं है। हमने इसको एज एट्रीब्यूट यूज करना है बस, तो वो हम इसको यूज नहीं कर पा रहे। एक मिनट, शायद मैं यहाँ तो गलती नहीं कर रहा हूँ। एक सेकंड, मैंने क्या लगाया था, ऑथराइजेशन रोल लगाया था, ऑथराइजेशन मैंने क्लास का नाम क्या रखा है, ये रहना सही तो है। मैं अभी यार, मैंने अपनी क्लास का नाम क्या रखा था, ऑथराइजेशन, मैं ऑथराइज ढूंढ रहा हूँ। ऑथराइज रोल, क्या रोल लगा देना, किस टाइप का होगा ये? यूजर। सही हो गया। एज अ कस्टम टैग यूज कर पा रहे हैं। सॉरी, ये कैसे हुआ? ठीक हो गया। अब सेम कंट्रोल सी क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? कहाँ जाऊंगा? एडमिन के। यहां पर आया, ये देखो। अब तुम बताओ, देखो क्या होगा जैसे ही मैं इस यूआरएल पे जाऊंगा। एडमिन तो लगा है। सॉरी, एडमिन। अब जो रोल होगा ये रिक्वायर्ड रोल है, ये उठा कहाँ आएगा? अब फिल्टर कॉल होगा, ये वाला फिल्टर कॉल हुआ। यहां पर जो नेम पास हुआ यहां पर उसको रिसीव हो गया। रिसीव हुआ। अब इसमें आगे क्या सेट हो गया, फॉर एग्जाम्पल एडमिन सेट हो गया होगा, ठीक है। अब जो लॉग इन हुआ यूजर, वो रोल यहां पर आया होगा। लॉग इन होकर जो आया होगा। सही है। अब क्या रोल खाली है? जी नहीं, खाली तो नहीं, रोल मिला है। क्या वो रोल तुम्हारे इस रोल के अकॉर्डिंग है? यहां पर क्या था, एडमिन। यहां पर सोचो, इमेजिन करो यूजर आ रहा है कि यूजर एडमिन के बराबर है। तो कहां जाओ? नहीं, सीधा बात इधर निकल जाओ। चल ट्राई करके देखें। ट्राई करके देखते हैं सर, ऐसे। समझ में आया? करते हैं, पहले इसको देखें कि ये चल भी रही है लॉजिक या नहीं चल रही है। सेशन बन भी रहा है कि नहीं बन रहा। अच्छा, एक चीज रह गई। वो एक चीज रह गई, हमने सेशन को डिस्ट्रॉय नहीं किया लॉग आउट के बटन के ऊपर।
वो भी काम रहता है। बहुत सारे काम रहते हैं यार। तो एक पहले मैं सेशन को खत्म करके रहा हूं। कैसे करते हैं पता है? यहां पर कैसे क्लियर करते हैं देखो। HTTP कंटेक्स में जाओ। सॉरी, क्लाइंट नहीं, कंटेक्स में जाओ। कंटेक्स कहाँ है? ये रहा। डॉट सेशन में जाओ, उसको क्या कर दो? क्लियर कर दो। डन। बस ये लाइन लिखनी होती है सेशन को खत्म करने के लिए। याद रखिएगा, यहां पर सेशन को HTTP कंटेक्स के थ्रू यूज किया जाता है। सबसे पहले यहां पर आया कस्टम अकाउंट रजिस्टर हुआ हुआ है। लॉगिन में आए। दोबारा देखिएगा, फ्लो समझ में आएगा तुम्हें खुद ही। फ्लो बनाना सीखो। मैंने यहां पर दिया साकिब। और क्या था? साकिब 1 2 3 एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे ही अब मैं सुनना, ये यूजर नेम पासवर्ड दूंगा, गौर देखिएगा। मैं पूरा कोड समझा रहा हूं साथ साथ। हमारी लॉजिक अब पता नहीं ऐसे काम करेगी नहीं करेगी, वो अलग बात है। यूजर नेम और पासवर्ड इसमें आएंगे। ठीक है। इस यूजर नेम के अकॉर्डिंग वो बंदे का पूरा रिकॉर्ड उठा लेगा। अगर हुआ, ठीक है। नहीं हुआ तो सिंपल वापस ये व्यू वापस आ जाएगा। ठीक है। अगर फाइंड डेटा में अगर रिकॉर्ड खाली नहीं है या पासवर्ड सही है, तो अंदर आ गया। अंदर आने के बाद क्या करेगा? वो सेशन बनाएगा किस किसके नाम से? यूजर नेम के नाम से और रोल के नाम से। दो सेशन बन गए। अब अगर रोल एडमिन है तो कहां जाएगा? मेरे ख्याल से ये एडमिन ही है। तो ये कहां जाएगा? एडमिन के कंट्रोलर पे। कहां है कंट्रोलर? ये रहा। यहां पर आके अब फिल्टर चेक करेगा। मैंने कहा था ना, फिल्टर लोड होने से पहले चेक करता है। फिल्टर लोड हुआ, कहां गया? यहां आ गया। तो इसमें क्या पड़ा हुआ है? इसमें क्या है? नहीं, इसमें क्या है अभी? रोल एडमिन। याद रखिएगा। अब ये वो सेशन से उठाया। सेशन में क्या पड़ा हुआ था? रोल एडमिन ही थे ना। एडमिन ही था ना। तो क्या रोल खाली है? जी नहीं, खाली नहीं है। क्या रोल इसके बराबर नहीं है? बराबर है। तो ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स, यानी कि चली ही नहीं। तो वो कहां चला गया? एडमिन के डैशबोर्ड। बात समझ? ये हमारी लॉजिक है, पता नहीं अभी चलेगी नहीं चलेगी। आगे बढ़े। करूं लॉगिन? वाओ। सेशन हैज नॉट बीन कॉन्फ़िगर्ड फॉर दिस एप्लीकेशन और रिक्वेस्ट। इस एप्लीकेशन के लिए सेशन नहीं क्रिएट किया जा रहा। वाई? इस लाइन को देखते हैं जरा यार। एक साकिब क्यों उठा लिया? मैं कोई लाइन मिसिंग कर रहा हूं? मैंने भी ऐसे लिखा है, हमने भी ऐसे। अच्छा। कहीं ना मैं ऐसी गलतियां करता हूं। ये हमने लिखा था, ओहो। हमने तो ये तो लिखा ही सेशन को यूज करो। तो वापस आओ कोड में, कहा लिखते हैं बताइए? प्रोग्राम डॉट सी एस में। यहां देखो, ये रहा। सुनिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। URL से होते हुए और ऑथेंटिकेशन के दरमियान सेशन बनाओ। तो यहां पर पास करेंगे। उस राउट से मिलते हुए और ऑथेंटिकेट होने से पहले सेशन बनाओ। यूज सेशन। सेशन का इस्तेमाल करो। ये लाइन मिसिंग थी। ठीक है, ये देख लीजिएगा, छोटी छोटी गलतियां आ रही हैं आपके सामने, गूगल कर रहा हूं ताकि आपको पता चलता रहे। वापस अकाउंट स्लैश लॉग इन। आगे क्या था? साकिब। साकिब 1 2 3 एक्सटेंशन मारो करें। ये एडमिन ही है। तो मेरे ख्याल से एडमिन के कंट्रोलर पे जाना चाहिए। और जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? आ गए सर। अब सवाल ये है कि हम यूजर के एक्शन पे जा सकते हैं या नहीं जा सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। तो यूजर की यूआरएल क्या थी? क्या हो गया? यूजर स्लैश यूजर डैशबोर्ड। अगर ये चला गया तो उसका मतलब सारी मेहनत जाया। क्या करें? एंटर नहीं करेंगे? करें? ये यूजर के डैशबोर्ड पे आ गया। कैसे आ गया? ये देखते हैं। चलो आओ वापस। कोई मसला नहीं, होता है। यूज ऑथराइजेशन बिल्कुल लिखा हुआ, ऑथराइजेशन यूज हो रही है। यार मैंने इस फाइल को सेव किया हुआ है। सेव तो नहीं है ये? नहीं। एक मिनट, अब देखते हैं क्या वापस लॉगिन हो रहा है। ये तो होगा, ये तो होगा। चला गया। मेरा फिल्टर काम कर रहा है।
फिल्टर काम कर रहा है, देखते हैं। वो अलग बात है, अलग अलग यूआरएल पे जा रहे हैं, वो देखते हैं कि फिल्टर हमें रोक रहा है कि नहीं रोक रहा है। अच्छा क्या था साकिब, एक बार भाई दोबारा से रीलोड कर लूं सेव करके। सिंपल यहाँ है, सबसे पहले क्या किया, अकाउंट को लॉग इन किया। यहाँ पर आए साकिब, साकिब 1 2 3 किया, परफेक्ट। एडमिन पे आया, ठीक है। अब इसको चेक करना है कि वो एडमिन यूजर के डैशबोर्ड पे जा रहा है या नहीं जा रहा। ये आ गया, जा रहा है। यहाँ पर इसको क्या करना चाहिए था, वापस चले जाना चाहिए था, कहाँ पर, एक्सेस डिनाइड के पेज पे, और ये नहीं किया। रिफ्रेश करता हूँ, हाँ तब भी नहीं जा रहा। यहाँ कोई मसला आ रहा है, आइए चेक करते हैं क्या मसला आ रहा है। जब मैं एडमिन कंट्रोलर पे आया और एडमिन कंट्रोलर पे एडमिन कंट्रोलर पे आया, जब मैं तो ये ऑथराइजेशन फिल्टर कॉल हुआ, ये यहाँ लेकर आया होगा। अच्छा इसको सब लगाओ, डिबगर लगाते हैं। डिबगर भी तो नहीं लग रहा, डिबगर लगाओ इनको, देखते हैं लॉजिक में क्या आ रहा है, कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो स्टार्ट करें, देखूं तो सही इसमें आ क्या रहा है, कुछ आ भी रहा है कि नहीं अच्छा ये रोल ही था ना, वहां पर मैंने अकाउंट स्ट्रिंग में रोल ही रखा था ना, हाँ रोल। ठीक है, प्रोजेक्ट चलाते हैं। कंटिन्यू कहाँ है, कंटिन्यू कंटिन्यू कहाँ पर पूछ रहा है। अच्छा ये देखो, प्रोजेक्ट रन होती वहां पर आया सबसे पहले, ये देखो कंटिन्यू। कंटिन्यू आगे बढ़ो भाई, ठीक है आ जाओ वापस, इधर आता है। अब सिंपल स्लैश और यहाँ पर आए, अकाउंट लॉगिन के अंदर। यहाँ पर आने के बाद मैंने लिखा साकिब, साकिब 1 2 3 और सबमिट किया। ये यहाँ रुका हुआ है, आया, बिल्कुल आया, ठीक है आया, कुछ तो लेकर आया। रोल खाली आया, ये देखो ये देखो, आ गया, ठीक है। अब हमने वहां पर जब हमने लॉगिन किया तो वहां पर भी रोल बना हुआ होगा, बना होगा। इसमें क्या आया, नल, अभी खाली, आगे बढ़ो, अभी खाली, आगे बढ़ो, एडमिन। ठीक है, यहां तक लॉजिक क्लियर है। अब यानी एडमिन एडमिन बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ो अब, रोल में रोल खाली नहीं है, यानी ये लॉजिक नहीं चलेगी, ये लॉजिक नहीं चलेगी, बिल्कुल ठीक है। कंटिन्यू किया, आगे बढ़ गए, यहाँ पर आ गया। अब मैं आया यूजर पे और यूजर के डैशबोर्ड पे, मैं इंटर प्रेस करूंगा, दोबारा आया, ठीक है गुड, यहाँ पर आया है, आया है, बिल्कुल आया है। इस बार रोल में क्या पड़ा हुआ था, ये रोल चेंज हो गया, वो देखो ऊपर, ये कैसे चेंज हो गया, ये कैसे चेंज हो गया। यहाँ मसला आया देखो, फिल्टर के अंदर यहाँ मसला आया। आगे बढ़ते हैं, तभी इसने इसको आने दे दिया, वरना आने नहीं देता ये इसको। यहाँ पर रोल में एडमिन है, ठीक है, रोल में एडमिन है, हाँ ठीक है। अच्छा सही तो है, तुमने यूजर के पेज पे आने की कोशिश करी ना, तो यहाँ से जो आता है वो कहाँ से आता है, हाँ सही तो है। सही, तुमने कौन सी यूआरएल एड करी, यूजर की, तो यूजर की यूआरएल पे कंट्रोलर कौन सा चला, यूजर कंट्रोलर, उसने क्या दिया रोल, सही तो है, ठीक है। हमें परेशान कर दिया, अच्छा ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एडमिन, ठीक है। रोल में क्या था, रोल खाली नहीं है, बिल्कुल रोल खाली नहीं, रोल में है, एडमिन अगर रोल के बराबर नहीं है। ये आ गया, ये आ गया फॉल, रोल में क्या था, एडमिन, एडमिन खाली इज नॉट इक्वल टू नल, ये मैंने लॉजिक सही है, नहीं फॉल्स क्यों हो रहा है, नल है लिखा हुआ है, लिखो, मैंने लिखा रोल अगर नल है, हाँ नल है तो, नल नहीं है, हाँ हो गई। एंड रोल इज नॉट इक्वल टू रोल नेम, तो वो अंदर ही नहीं आएगा फिर तो, जो कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो। यहां तक सही, कहीं एक छोटी सी यहाँ लॉजिक में गड़बड़ लग रही है मुझे, यहाँ गड़बड़ लग रही है भाई, यहाँ गड़बड़ है। अच्छा जी, मुझे पता क्या, अगर रोल क्या हो, नल हो, तो हमने एंड क्यों लगाया यार, हमने दोनों में से एक चेक करना है ना। अगर रोल नल हो या तो रिक्वायर्ड रोल नेम उसके रोल नेम के बराबर ना हो, तो एक चीज चेक करनी है ना, दोनों चीज क्यों चेक कर रहे हैं भाई।
यहां पर क्या लगाएंगे? अगर दोनों चीजों में से एक चीज चेक करनी है तो क्या लगाएंगे? और अगर रोल नल हो या रोल इसके बराबर ना हो तब ये काम करना। सही, तो अब लॉजिक सही बनी है ना? नहीं समझ में आई? सही। अब देखते क्या हो रहा है। सर ऐसी, देखिए, मजा ही तब आता है जब कोडिंग आपके सामने, एरर्स आपके सामने हो। कहाँ है भाई? कहाँ चला ये? अरे एक तो इसके अपने भी नखरे इतने हैं। अब बिल्कुल परफेक्ट लॉजिक है और मुझे लगता है मेरा काम हो जाएगा। अरे वो ये इतने सारे मैंने वो लगाए ना बुलेट्स, इनको बंद करो अभी, फिर बाद में देखेंगे जब नहीं चल रहा होगा, तो गलती होगी तब देखेंगे। इंशाल्लाह वो उम्मीद है चल जाएगा। अकाउंट लॉगिन, यूजर नेम साकिब। साकिब ठीक है। साकिब 1 2 3 ठीक है, लॉगिन हो जाना, बिल्कुल परफेक्ट हो गए बिल्कुल। हाँ आ गए, ठीक है। अब यहां से हम कहाँ जा रहे हैं? जो कि हमें रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, ठीक है। देखो कभी कभी आपकी छोटी सी लॉजिक में गलती हुई। अब बैक पे ना हो, आपके साइड में खुल जाए, यूजर खुल जाए। सही है, काम परफेक्ट हो रहा है। चल ठीक है, ट्राई करें। लॉग आउट करूं? अब ये बैक वाला मसला नहीं बोला अभी, ये होगा। मैं सही करवा, ये भी सही कर दूंगा अभी। सेशन बनाया, हाँ, सेशन इस तरह वो बैक का बटन होता है, डिसेबल करना पड़ता है, वो मैं करवा दूंगा अभी, ठीक है। वो मसला नहीं है, ये कर लेंगे काम, कोई इतना बड़ा इशू नहीं। अब लॉगआउट कर दिया, सेशन खत्म हो गया। हाँ हो गया वो। अब यूआरएल चेंज कर दें तो उसको रुकना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल रुकना चाहिए। तो कहाँ जाए, यूजर के डैशबोर्ड पे जाए? कहीं भी चले। सर इतना काम तो किया है हमने। ठीक है, तो अभी साकिब पे जहाँ किसको भेजें? महा को भेजते हैं, ठीक है। और महा एडमिन पे नहीं जा सकती, ऐसे ही कहा है हमने। सर ये बैक बटन वाला काम करवा दूंगा, इतना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। आ गए? अब ये कहाँ नहीं जा सकती भाई? कहता है एडमिन स्लैश, रख लेना भाई, ठीक है। परफेक्ट। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया कि आपने यूआरएल को कैसे ब्लॉक किए। कोई मुश्किल नहीं है, इजी है। अब इसमें एक चीज रहेगी, बस एक चीज की कमी, वो क्या है? कि बस वो सर बैक बटन पे वापस नहीं जाना चाहिए। और हाँ सर एक चीज और मैं आपको नहीं बताई अभी तक, पता है ये क्या है? ये देखिए सर, लॉगिन पे भी नहीं जा सकते लॉगिन होने के बाद। ये देखिए मैंने अपने हिसाब से एरर कोड ढूंढा, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं फिलहाल आज की क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में 2 टॉपिक कवर करेंगे, कौन से 2 काम करेंगे, कौन से? एक बैक बटन वाला काम रिजॉल्व करेंगे और दूसरा लॉगिन पेज पे वापस ना आ जाए, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।